नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन तुलसी की पूजा करने का विधान बताया गया है। इस दिन तुलसी को जल अर्पण करने के साथ सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी की महक से घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। साथ ही महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर अपनी किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज। माता तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। जीवन में नहीं आते कष्ट। लेकिन दोस्तों, मुख्य रूप से आपको बता दें कि जहां आप शिवरात्रि के दिन तुलसी पूजा कर सकते हैं या कोई भी उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी ना सिर्फ शिवरात्रि के दिन बल्कि किसी भी दिन शिवलिंग में तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो इस बात का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि आप तुलसी की पूजा जरूर कर सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन तुलसी को अर्पित नहीं कर सकते शिवलिंग पर। अगर करते हैं तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी और घोर अनर्थ हो सकता है, जिससे आपके जीवन में मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसा भूल कर भी ना करें। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या होगा। दोस्तों, प्रदोष व्रत की शुरुआत 17 फरवरी 2023 शुक्रवार को रात 11:36 पर होगी और इसका समापन 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को रात 8:02 पर होगा। उद्य तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि व्रत 18 फरवरी को रखा जाएगा। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजे जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है कि इसे घर में रखने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, हर कार्य में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन तुलसी की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें पानी मिलाकर लेप बना लें और उस लेप को अपने शरीर पर लगा लें। लेप लगाने के कुछ समय बाद पानी से स्नान कर लें। स्नान के बाद विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आपकी तरक्की के रास्ते जल्द ही खुलेंगे। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य हर कोई चाहता है। ऐसे में अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए महाशिवरात्रि के दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर अपनी इच्छा अनुसार हवन करना चाहिए। हवन शुरू करने से पहले ही आप हवन का संकल्प कर लीजिए और उसी के अनुसार हवन करें। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप हवन कराने में असमर्थ हैं तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर श्री विष्णु को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में बांट दें। ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, जीवन में शत्रु सफलता के रास्ते में खराब सड़क की तरह होते हैं, जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए अपेक्षा से ज्यादा समय लग जाता है। ऐसे में दोस्तों, जीवन से शत्रुओं का भय मिटाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु का नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। एक बार नाम लें और एक फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें। चढ़ाए गए फूलों को शाम के समय भगवान के सामने से हटाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। ऐसा करने से शत्रु का भय आपके जीवन से टल जाएगा। दोस्तों, मान सम्मान हर इंसान के लिए जरूरी होता है। ऐसे में अपने परिवार का समाज में मान सम्मान बनाए रखने के लिए इस दिन किसी कन्या को या किसी जरूरतमंद विवाहित महिला को पीले रंग के वस्त्र देने चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ये उपाय आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ती हुई तरक्की को किसी की नजर न लगे तो इसके लिए महाशिवरात्रि के दिन कोई नमकीन चीज जिसमें नमक पड़ा हो गाय को खिला दें। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ऐसा करने से जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। दोस्तों, अपने जीवन की खुशियों का विस्तार करने के लिए एक कच्चा नारियल लें और उस पर स्वास्तिक बनाकर श्री विष्णु को अर्पित कर दें। नारियल चढ़ाने के तुरंत बाद ही उसे तोड़कर परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन ना हो, इसके लिए इस दिन सुबह के समय हल्दी में पानी डालकर
इसका पेस्ट बनाकर घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ेगी। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही है तो इस दिन 51 कागज की पर्चियां बनाएं और उन सब पर लाल पेन से श्री लिखें। हर पर्ची पर श्री लिखते समय अपनी इच्छा मन में दोहराएं। अब इन पर्चियों को इकट्ठा करके एक कपड़े में बांध लें और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। दोस्तों, आपकी इच्छा को जल्द ही वास्तविक रूप मिलेगा। ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तुलसी की जड़ में पीले रंग का धागा श्रद्धा भाव से बांधते और अपनी मनोकामना बोले। आपकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाएगी। तो महाशिवरात्रि के दिन ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, हमने आपको तुलसी के जो उपाय बताए हैं ये आप महाशिवरात्रि के दिन जरूर करें, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि अगर इन उपायों को किसी शुभ अवसर पर किया जाए तो इसका फल दोगुना हो जाता है। तो ऐसे में शिवरात्रि के दिन आप ये उपाय जरूर करें, लेकिन भूलवश भी तुलसी को शिवलिंग के ऊपर अर्पित ना करें, वरना आप पुण्य की जगह पाप के भागीदार बन जाएंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आइए जान लेते हैं। नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले शिवजी को जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि शिवजी को ऐसे भक्त बहुत रास आते हैं जो सूर्य निकलने के पहले ही उठकर स्नान कर लेते हैं। इस समय स्नान करना सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। सूरज की किरणों में कई तरह की हानिकारक किरणें भी होती हैं जो आपके द्वारा चढ़ाए जाने वाले जल को अपवित्र कर सकती हैं। यही वजह है कि सूर्य उदय के पहले चढ़ाया गया जल सबसे अधिक फायदा करता है। नंबर 2, शिवजी को जल चढ़ाते समय यदि उसमें शहद और दूध की कुछ बूंदें मिला दी जाएं तो बहुत अधिक लाभ होता है। जहां एक तरफ सफेद रंग का दूध आपके जीवन में सुख और शांति लाता है तो वहीं शहद चढ़ाने से आपके जीवन की सारी परेशानियां एक एक करके खत्म होने लगती हैं। यदि आप शिवजी से अपने प्रेमी या जीवन साथी की मनोकामना कर रहे हैं तो इसमें दूध और शहद के अतिरिक्त थोड़ा सा केसर भी मिला दें। इस तरह जब आप केसर युक्त जल से अभिषेक करेंगे तो आपकी प्रेम संबंधी समस्याएं जल्द ही समाप्त होंगी। दोस्तों, ये पाप आप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी ये चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो उम्र भर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपका व्रत टूट सकता है। शिव अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। अगर आप शिव पूजा में ये गलती करते हैं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, नंबर 1, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 2, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर ना अर्पित करें, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया था, जिस कारण से शिवलिंग पर केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते। नंबर 3, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये शिव को नहीं चढ़ाया जाता। आप ऐसा अनर्थ मत करना। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।